So, hello Prepsters, Jai Hind. Before starting this video, I will recommend you to watch this video in a full screen to get the better view. Now coming back to the video, this video is going to be a very special one for you because in this video, you will get the answer why we are applying so and so method. Here, why word is very important to know because if you will ask why in every concept or every method of maths, then only you will going to fall in love with maths. And if you want to enjoy maths, you have to watch this video till the end. So let's get started. So in this video, I will cover the first portion, that is local maxima and the local minima, and in the further videos, I will tell you about the concept of inflection point and the absolute maxima and the minima. This part is very important considering NDA exam, which is on 14th November. So let's get started about the local maxima and the local minima by knowing the general definition of what is maxima or what is minima. So if there is a graph y equals to fx, so this is a graph like this. So here, this are known as the peaks. Peaks are nothing but the relative maximum, and this is known as the valleys. So relative minimum. So अब रिलेटिव मैक्सिमम रिलेटिव मिनिमम क्यों है? क्योंकि हम लोग यहाँ पर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की बात कर रहे हैं. तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम कब होंगे? जब हम उसको उसकी इंटरमीडिएट नेबरहुड से कंपेयर करेंगे. मतलब इसको हम लोग इससे मतलब उसकी अगल बगल वाली एकदम क्लोजेस्ट वैल्यू से जब हम कंपेयर करेंगे तब वो रिलेटिव मैक्सिमम आएगा. रिलेटिव है मतलब उससे रिलेट कर रहा है इसकी इंटरमीडिएट नेबरहुड से. और रिलेटिव मिनिमम कब आएगा? जब ये इसकी इंटरमीडिएट नेबरहुड से सबसे कम होगा. सो इसीलिए हम लोग लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम रिलेटिविटी की तरफ से पढ़ते हैं, मतलब उसको रिलेट करके पढ़ते हैं. ये पूरे ग्राफ में बहुत सारी पीक्स हो सकती हैं, लेकिन ये पीक इसके इंटरमीडिएट नेबरहुड से सबसे ज्यादा है. उस डोमेन में सबसे ज्यादा पीक है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट है ये, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं रिलेटिव मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा. ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है, मतलब इसके ये इंटरमीडिएट नेबरहुड सबसे ज्यादा है और ये मिनिमम इसके इंटरमीडिएट नेबरहुड से सबसे कम है. ये सबसे ज्यादा है और सबसे कम है. किससे कंपेयर करेंगे? इंटरमीडिएट नेबरहुड से. तभी इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा. तो चलिए अब चलते हैं कि हम लोग निकालें कैसे और उसको ग्राफ से समझते हैं कि हम लोग इसका मेथड क्या क्या होते हैं. फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा एंड द लोकल मिनिमा, यू हैव टू मेथड्स. द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड द सेकंड वन इज द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू नो व्हाट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. So first of all, I will draw a graph. I will draw a graph. Here is my marker. Please wait for a minute. So I'm back. So this is a graph. So this here is a graph like this. ठीक है. और एक और ग्राफ बना लेते हैं. मैक्सिमा और मिनिमा के लिए बात कर रहा हूं मैं. तो यहाँ पे ग्राफ बनाया तो तो ये ग्राफ बनाया और यहाँ पे ये ग्राफ बनाया. ठीक है. अब बात करते हैं कि थोड़ा बड़ा बना लेता हूं. हाँ, चलिए अब आगे बात करते हैं. तो सबसे पहला फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है इसका. अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना होता है हम लोग को? ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है. dy बाई dx इक्वल्स टू 0 करना होता है. ठीक है. अब आपको dy बाई dx इक्वल्स टू 0 करने के लिए आपको इसका आंसर बताना चाहिए. मतलब हम लोग क्यों करते हैं? Why we are doing this? Why we are differentiating this function? Why we are differentiating this function and putting it equal to 0? This is the important one because अब आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर कि ये dy by dx हम लोगों ने इसलिए करा क्योंकि हम लोग को टर्निंग पॉइंट निकालना है ग्राफ का. अब टर्निंग पॉइंट जो कर्व का होता है वहीं पे उसका ग्राफ का स्लोप का नेचर चेंज हो रहा होता है. मतलब कि हम लोगों ने dy by dx इक्वल टू 0 इसलिए किया क्योंकि हम लोग को निकालना क्या है कि स्लोप का नेचर कहाँ चेंज हो रहा है. और जहां पे स्लोप का नेचर चेंज हो रहा है वहीं पे आपका कर्व का नेचर चेंज होगा. जैसे स्लोप चेंज हुआ वैसे ही कर्व चेंज हुआ और जहां पे चेंज हो रहा है वहीं पे उसका मैक्सिमा या मिनिमा होगा. तो उसको चेक करने के लिए हम लोग dy by dx 0 पुट करते हैं. अब क्योंकि चलिए अब देखते हैं कुछ लिख के समझते हैं.
अब यहां पे जैसे कि आपने स्लोप खींचा, ये स्लोप खींचा, तो अब ये स्लोप ऐसे ऐसे जाकर जीरो जा रहा है, मतलब ऐसे कि इसके इंक्लिनेशन कम हो रही है। हियर द इंक्लिनेशन इज कमिंग डाउन एंड इट इज गोइंग टू इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कुछ +3 है, मान लीजिए वैल्यू दे रहा हूं मैं, +2 है, +1 है, 0 है। अब ये +3 यहाँ पे पॉजिटिव ही क्यों है स्लोप? क्योंकि अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है। दिस स्लोप इज फॉर्मिंग एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव एक्सिस ऑफ एक्स। तो अब देखिए ये एक्यूट एंगल है कि नहीं, ये आपका एक्यूट एंगल बन रहा है कि नहीं, तो ये स्लोप भी तो एक्यूट एंगल बना रहा है, ये स्लोप है ये, तो ये क्या एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल, अब जब उसका स्लोप निकालेंगे, जो tan ऑफ एक्यूट होता है, अगर ये थीटा एक्यूट है, थीटा क्या एक्यूट है, तो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हर स्लोप, here there every slope is making the positive with the x axis, the acute angle with the x axis। मतलब कुछ नहीं है यहाँ पर, इसका जहां भी ये स्लोप बना रहा है, हर पॉइंट पे इसका स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। क्यों? क्योंकि हर स्लोप इसका एक्यूट एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो बढ़ते हैं आगे। अब यहां पे क्या है, अब यहां पे आप देख सकते हैं कि इसकी जितने भी स्लोप हैं वो ऑब्ट्यूस एंगल बना रहे हैं। अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल ये हो गया, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। ये क्या ऑब्ट्यूस एंगल? आप देख लीजिए एक्यूट एंगल कितने से कितने तक होता है। एक्यूट एंगल रेंजेस फ्रॉम 0 to 90 and obtuse angle ranges from 90 to 180। सो अब tan of obtuse निकालेंगे, जब tan of obtuse निकालेंगे तो ये हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो इसीलिए हम लोग को -1 होगा, -2 होगा और -3 होगा। ये मैंने एक जनरल वैल्यूज दे दी हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब जब हम लोगों ने समझ लिया कि इसकी नेचर कैसे चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये एक्यूट बना रहा है और 0 हो जा रहा है, और फिर उसके बाद ये ऑब्ट्यूस बना रहा है और नेगेटिव हो जा रहा है। स्लोप इसका क्या, स्लोप dy/dx क्या देता है, स्लोप देता है। मैंने डिफरेंशिएशन की वीडियो बना रखी है जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप डिफरेंशिएशन पहले समझ लीजिए कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। मैंने उस वीडियो में पूरा डिफरेंशिएशन समझा दिया है फ्रॉम टॉप टू डाउन। आई हैव फिनिश्ड द डिफरेंशिएशन, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन। सो dy/dx क्या होता है, स्लोप होता है। तो आपने जब स्लोप निकाला और देखा कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, सो अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो बीच में क्या होगा, एक वैल्यू की 0, ये 0 से इक्वेट करेंगे तभी हमारा टर्निंग पॉइंट आएगा। क्योंकि हमको कब पता चलेगा कि साइन चेंज हो रहा है, हमको तभी पता चलेगा साइन चेंज हो रहा है जब बीच में 0 आएगा। अगर -1 से +1 तक जा रहे हैं हम लोग, -1 से +1, तो बीच में 0 तो आएगा। अब इस 0 को चेक करेंगे तभी तो पता चलेगा हम लोग को साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, +1 से -1 जा रहे हैं, बीच में 0 आएगा, तभी तो पता चलेगा कि हम लोग को साइन चेंज हो रहा है, क्योंकि आप हम लोग को कंडीशन निकालनी है। और इफ यू हैव टू सी द कंडीशन, देन यू हैव टू सी that what is becoming equal to 0 to know the changing nature। यहाँ पे नेचर चेंज होने की बात हो रही है, तो फिक्स वैल्यू चाहिए होगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव गया, तो 0 से इक्वेट करना पड़ा dy/dx निकालने के लिए। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है कि dy/dx हम निकाल लिया, अब कुछ टर्निंग पॉइंट आ गया। अब उस टर्निंग पॉइंट के इंटरमीडिएट नेबरहुड से चेक करना पड़ेगा कि उसका पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। अब जैसे कि आपने कोई फंक्शन दिया है और आपको उसको जैसे कि x = 1 पे टर्निंग पॉइंट आ गया, तो इसका -1.1 पे और +1.1 पे हमको dy/dx चेक करना पड़ेगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब जैसे इसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि इसमें तो हम लोगों ने केवल देख के बना लिया, उसमें हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हम लोग को ये dy/dx करना पड़ेगा इस पे। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहलाता है। इसमें आपको टर्निंग पॉइंट है, ये क्या है, टर्निंग पॉइंट है। This is the turning point and this is the intermediate neighborhood values, and we have to check the nature in the intermediate neighborhood values. And if we get something like positive here and negative here, so we can see that this is a changing from positive to negative or negative to positive depending upon the condition। तो आपको मोटा समझ में आ गया कि हम लोग dy/dx 0 क्यों बोलते हैं, क्यों करते हैं, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता क्या है। लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे चलते हैं। आपको मैंने समझा तो दिया कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना कैसे होता है। कुछ नहीं, टर्निंग पॉइंट निकाल लीजिए dy/dx = 0 करके, और फिर इस टर्निंग पॉइंट के इंटरमीडिएट लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू और इंटरमीडिएट राइट हैंड साइड वैल्यू को चेक कर लीजिए कि उसमें नेचर कैसे चेंज हो रहा है। इस वैल्यू को आपको dy/dx में डालना पड़ेगा। जैसे कि 1.1 है तो ये हो जाएगा, ये आपको पहले डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर यही वैल्यू उस फंक्शन में डाल दीजिए जो डिफरेंशिएशन के बाद फंक्शन आया है। तो आपकी क्या आ जाएगी, तो आपको क्या मिल जाएगा, टर्निंग पॉइंट मिल जाएगा। टर्निंग पॉइंट मिलने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो वहां पर मैक्सिमा या मिनिमा है।
सो मैंने आपको ये क्या है, ये आपका क्या है, मैक्सिमा है। अभी आपको पता चलेगा कि मैक्सिमा क्यों है। अब आप चलिए d2/dx2, आप इसको क्या बोलते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। दिस इज नोन एज द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब हम लोग y डैश और x का स्लोप प्लॉट करेंगे, y डैश और x का स्लोप प्लॉट करेंगे, और ये कैसे आएगा। अब देखिए, ये इस x की वैल्यू के लिए पॉजिटिव है तो यहां पे कुछ आएगा, और फिर यहां आएगा, और फिर 0 हो जाएगा, फिर ऐसा कुछ प्लॉट हो रहा है। तो ये क्या जा रहा है, ये कुछ जा रहा है, और ये क्या बन रहा है, मैंने आपको पहले बताया था, ये बन रहा है ऑब्ट्यूस एंगल। दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल मींस द स्लोप ऑफ द कर्व। ये किसका है, ये ग्राफ किसका है, पहले बताइए ग्राफ किसका है। ये ग्राफ इसी कर्व का है ना, और ये कर्व का स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब स्लोप ऑफ द स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप ऑफ द स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप ऑफ द स्लोप, स्लोप का स्लोप नेगेटिव है, स्लोप का स्लोप नेगेटिव है बच्चा। अब स्लोप का स्लोप नेगेटिव है, अब स्लोप का स्लोप नेगेटिव है मतलब कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब ये लेस देन 0 हो गया। अब आप कंडीशन में पहुंच गए कि कब मैक्सिमा होता है। पहले dy/dx को 0 करिए, टर्निंग पॉइंट आएगा, उस टर्निंग पॉइंट को d2y/dx2 पे चेक करिए कि वो टर्निंग पॉइंट लेस देन 0 तो नहीं आ रहा है, मतलब चेंज ऑफ स्लोप। अब d2y/dx2 होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, मतलब स्लोप किस रेट से चेंज हो रहा है। d2y/dx2 कुछ नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है। सबसे पहले देख लेते हैं y ऑफ fx क्या होता है। ये फंक्शन होता है, ये तो आपको पता ही है। dy/dx क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है। अब d2y/dx2 क्या होता है, ये और कुछ नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है। दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। तो अब ये किस रेट से चेंज हो रहा है, ये नेगेटिव रेट से चेंज हो रहा है, मतलब ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसीलिए d2y/dx2 नेगेटिव है। आपको मैंने बताया कि d2y/dx2 होता क्या है, ये स्लोप का स्लोप निकालने जैसा है। स्लोप का, ये स्लोप का ग्राफ है, इसका भी स्लोप निकाल लिया तो क्या आ गया, आपका नेगेटिव आ गया। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो वो पॉइंट मैक्सिमम होगा, और ये पॉइंट क्या है, टर्निंग पॉइंट है जो आपको इधर से मिला है। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन पे जो है मिनिमा की। नाउ वी विल मूव अहेड टू द कंडीशन ऑफ मिनिमा। ये तो किसकी हो गई, मैक्सिमा की। ये ऑब्ट्यूस से ध्यान रखिएगा, तभी ये नेगेटिव आ रहा है, इसका टैन जो हो रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, टैन थीटा क्या है, नेगेटिव है। अब इस पे चलते हैं आगे, इस पे। अब इसका, हाँ चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या वैल्यूज आ रही हैं। ये आपका ऑब्ट्यूस आ रहा है, मैं आपको इसमें बता दी तो इसमें मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा। ये ऑब्ट्यूस एंगल है, सारे ऑब्ट्यूस एंगल बना रहे हैं एक्स एक्सिस से, तो नेगेटिव है, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ये और कुछ नहीं, ये स्लोप की वैल्यूज मैंने लेट कर ली हैं समझाने के लिए। स्लोप की वैल्यूज हैं, सारे स्लोप्स हैं यहाँ पर, टिचुक 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 स्लोप है सारे, ठीक है। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, किसका, स्लोप का। अब अगर इस वैल्यू पे, इस x की वैल्यू पे, x है y है, इस x की वैल्यू -3 है, तो कुछ यहाँ पर आएगी, फिर कुछ यहाँ पर आएगी, कुछ यहाँ पर आएगी, कुछ यहाँ पर आएगी, कुछ, तो ये बन गई। ये क्या है, आपका स्लोप ऑफ द स्लोप है। ये क्या है, आपका स्लोप ऑफ द स्लोप है। अब ये क्या है बेटा, एक्यूट है, ये एक्यूट है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब tan थीटा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर जैसे कि आपने पहले dy/dx निकालेंगे टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए, फिर उस टर्निंग पॉइंट पे d2y/dx2 निकालेंगे, और ये मेरा ग्रेटर देन 0 आएगा। और जब ग्रेटर देन 0 आएगा तो मतलब कि यहां पर इस पॉइंट पे मिनिमम होगा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे मिनिमम होगा, ये जो इस कर्व पे पॉइंट है, ये जो पॉइंट है मिनिमम होगा। तो यहाँ पर ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है से यहाँ पे निकाला था, ये एक्यूट आ रहा है, एक्यूट आ रहा है तो मतलब हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब d2y/dx2 हमेशा पॉजिटिव होगा, d2y/dx2 हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा। तो मतलब कि आपने समझ लिया कि ये कंडीशन किसकी, मिनिमा की। ये क्या है, मिनिमा की, ठीक है। ये कंडीशन किसकी, मिनिमा की। यहाँ पे किससे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है ग्राफ, तो मतलब कि ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। ये भी तो आप देख सकते हैं, ये क्या है, इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ये क्या है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन, ये क्या है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन, ये क्या है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। क्योंकि आप कह सकते हैं कि d2/dx2 <0 है, मतलब कि इसकी जो
जनरल स्लोप ऑफ स्लोप है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है, नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। आप खुद भी देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, डी वाई डी एक्स, मतलब स्लोप इसका पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू आपको पूरा मैक्सिमम मिनिमा क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसका मैंने पूरा आपको बता दिया। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द इन्फ्लेक्शन पॉइंट, एंड by watching that video you will get the whole concept, the whole horizon of concept of this chapter. So if you like this video, then please show your like by liking it, and then until then, Jai Hind.